पुनः शनो भवत्वयमा शनो इन्द्रो बृहस्पतिः शनो विष्णु गुरुब्रह्मः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ ब्रह्मश्री महाराष्ट्र 31 सौंदर्य सरिदुत्थानं माधुर्ययमुनोद्गमः श्रेयः सरस्वतीरङ्गो गुरुः ब्रह्मास्मि सङ्गमः निरतिशयलावण्यं निरतिशयमाधुरं निरतिशयकल्याणं तेषां ब्रह्मास्मि मेलनं ब्रह्माण्डरेण ऊर्ध्वं यस्य संख्यातकोटयः विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योम ब्रह्मास्मि वेष्टनं नेति नेति निषिद्धं तत् पिण्डब्रह्माण्डगोचरं बाधावधे सच्चिष्णं सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत् गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्य त्वेकरूपता जगतोऽनेकरूपत्वे यहं ब्रह्मास्मि चैकलं यहं ब्रह्मास्मि चैकलम् ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः त्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अप्रोक्षानुभूति श्लोक 28। निर्मलो निश्चलो अनन्तः शुद्धोऽहम् अजरोऽमरः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धिः। आत्मा का स्वरूप बताना कैसा है? तो कहा निर्मलः। आत्मा क्या है? निर्मल। यहाँ मल का अर्थ है कर्मजन्य दोष उसमें नहीं है ना, ठीक है ना। कर्मजन्य दोष उसमें नहीं, ना किसी को प्राप्त करना है, ना कुछ छोड़ना है। इच्छा और जिज्ञासा नहीं तो कर्म भी नहीं, कर्म भी नहीं तो कर्म से होने वाले जितने विकार है वो भी नहीं। क्योंकि आत्मा में और मल कहाँ से आएगा? मल तो है नहीं, निर्मल है। तो मल है वो कर्मों से पैदा होता है। जितना भी राग द्वेष या इच्छा द्वेष जो भी आपको हो, यही मल है। राग द्वेष ही तो कारण है। भगवान ने क्या कहा? तयोर वश नागच्छे तौ यस्य परिपन्थि राग द्वेषो व्यवस्थित हो। ये राग और द्वेष ऐसे रास्ते में मिलेंगे आपको, ये आपको पकड़ करके रखेंगे। इसलिए इनके वश में नहीं आना चाहिए, है ना। तो उसमें कोई मल नहीं, राग द्वेष नहीं। सीधी सी बात, राग द्वेष से सारे विकार पैदा होते हैं। और निश्चल यानी परमात्मा सर्वव्यापक है तो कहाँ जाएगा? सपरेगात चुक्रमा परिअगात, वह चारों तरफ गया हुआ है। परिअगात तो देश की दृष्टि से परमात्मा कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए निश्चल है। और भौतिक दृष्टि से उसमें कोई विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है तो विकार भी नहीं है, कर्मजन्य मल भी नहीं है, दोष भी नहीं है। अनंतः और अनंत है, काल की दृष्टि से उसका अंत नहीं होता। काल की दृष्टि से देखो तो अंत नहीं होता, अनंत है। न अंतः अनंतः, जिसका कभी अंत होता ही नहीं। अब अगर गहराई से विचार करो तो अंत तो होता किसका है? साइंस कहती है मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, है ना। हम भी यही कहते हैं, अंत होता है। जगत है, रूप बदलता रहता है, फिर माया में विलीन हो जाता है। माया परमात्मा की शक्ति है, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। अंत हुआ किसका? फिर जब दृश्य पदार्थों का ही अंत नहीं है तो आत्मा का कैसे होगा? बस ये जो दिखाई दे रहा है इस रूप में नहीं है, इसी को हम अंत बोलते हैं। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। जब शरीर मर जाता है और शरीर की क्रिया नहीं की जाती, इसको प्रेत बोलते हैं। शरीर प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, शरीर वहीं पड़ा है, तब तक उसका नाम प्रेत है। उसका दाह संस्कार क्रिया कर दी तो उसका नाम भूत है। मतलब था, अब नहीं है। प्रेत माने इणगतो धातु, मतलब प्रेत का मतलब इसमें से प्राण तो निकल गए, ये यही है ना। प्राण निकल गए, ये दाह कर लिया तो उसका संज्ञा भूत हो गई। पहले था, अब नहीं। लेकिन परमात्मा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, न कहीं प्राणों का आना न कहीं जाना। वो ब्रह्म ज्ञानी जो होता है ना, ब्रह्म ज्ञानी मिले आपको दो चार, नहीं मिले गड़बड़ हो गया भाई। उसके लिए वेदांत में कहा है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते। ब्रह्म ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। बस जो प्राण है वायु में विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं। वो भी व्यापक ब्रह्म के रूप में है, वो वहीं पर रहता है, वो व्यापक होता है, इसलिए प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। तो ये यहाँ है, वो अनंत है।
अच्छा, दूसरा एक बात है ना, ये आत्मा यहाँ दो रूप से अभिव्यक्त है। एक तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, समष्टि और व्यष्टि। चेतन एक ही है, देह की दृष्टि से जीव है और विश्व की दृष्टि से ईश्वर है। दोनों की उपाधि हट गई तो ब्रह्म है, ठीक है ना, दोनों की उपाधि हट गई तो ब्रह्म है। चेतन एक ही है, तो जो चेतन अनंत है ईश्वर, वही मेरा स्वरूप भी है। जो निर्मल है वह मेरा स्वरूप भी है, जो अनंत है वह मेरा स्वरूप भी है, और जो निश्चल है वह मेरा स्वरूप भी है। आप अपने से लगा लो, ईश्वर से लगा लो, लेकिन चेतन में कोई विकार नहीं है। चेतन निर्मल है, शुद्ध है, निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया भी नहीं है। क्रिया रजोगुण का धर्म है, वो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे है और अविनाशी है। अंत उसका होता है जो दृश्य होता है, दृश्य वो है नहीं, वो तो सबको देख रहा है, एक्सपीरियंसर है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है ना। वो तो दृष्टा है, दृश्य नहीं है। अनुभव करता है, अनुभव में होने वाला नहीं। तो जो दृश्य होता है उसका नाश होता है, और जो दृष्टा होता है, कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, वो ऐसे ही रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। अच्छा, शुद्धोहम अजरः अमरः, मैं शुद्ध हूं। अच्छा, निर्मल है और शुद्ध है ना, दो चीजें, एक निर्मल है और एक शुद्ध है, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। उपनिषद में आया कि शुद्धम अपाप विद्धम, है ना, कहाँ है? सपरेगा शुक्रम कायम अवर्णम अष्टाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यतो अर्थान गददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ईशावास्य उपनिषद में। तो शुद्धम अपाप विद्धम, उसके साथ ही दे दिया, वो शुद्ध है, यानी पाप से बिंधा हुआ नहीं है। पाप का अर्थ है पुण्य भी हो गया, है ना, ठीक है ना। पाप और पुण्य, देखो ये पवर्ग है ना, पवर्ग, वो जहां ना हो उसको अपवर्ग कहते हैं, और पवर्ग ना हो जहां उसको, तो पै में क्या होता है? प माने पाप और पुण्य, ठीक है ना। फ माने फल, ब माने बंधन, भ माने भय, और मैं माने मृत्यु। ये जिसमें ना हो, पवर्ग जिसमें ना हो, वो अपवर्ग है। अपगतः पवर्गः यस्मात् स अपवर्गः। ठीक है ना। तो ये जो है ये शुद्ध है, जिसमें प नहीं है, फ नहीं है, ब नहीं है, भय नहीं है और मैं नहीं है ना, प है ही नहीं। वैसे पाप पुण्य नहीं, वैसे उनका फल भी नहीं, वैसे बंधन भी नहीं, है ना, और वैसे भय भी नहीं, और मैं से मृत्यु भी। जिसमें प नहीं, प में नहीं है, वही शुद्ध है, ठीक है ना। क्यों? जिसमें प नहीं है वही शुद्ध है। अच्छा, आप वर्ग का वैसे अर्थ बता देता हूँ। वर्ग कहते हैं द्वंद्व। वर्ग किसे कहते हैं? जन्म मरण को, इच्छा द्वेष को, भूख प्यास को, उसको कहते हैं पेयर ऑफ अपोजिट, है ना। तो अपगतः वर्गः, ये सब जहाँ समाप्त हो गया ना, उसको अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष को। तो लेकिन शुद्ध है वो, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा, सोने को तपाओगे तो शुद्ध होगा, शरीर में स्नान करोगे तो शुद्ध होगा। मनुस्मृति के एक श्लोक है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से शरीर शुद्ध होता, तप से अंतःकरण शुद्ध होता, मन से सत्य शुद्ध होता, विद्या तपोपा भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्ध। विद्या से बुद्धि शुद्ध होती है, ज्ञान से। तो शुद्धि होती, किससे क्या होता है?
तो लेकिन ये तो अपने आप में ही शुद्ध है ना। शुद्धा शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदालसायम उवाच पुत्रम। तो शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्तन, तो संसार माया परिवर्जन जो है वो शुद्ध है, यानी जिसमें संसार की माया नहीं है। संसार माया परिवर्जितोषि, परिवर्जन माने तुम संसार की माया अपने से निकाल ली, लेकिन इसमें है ही नहीं, परिमार्जन भी करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार एक शब्द है, संस्कार, संस्कृत और संस्कार, उसका अर्थ है किसी चीज को शुद्ध करना, है ना। सोटा संस्कार इसी से बना है, तो ये इनसे परे है और अजर है और अमर है, जरा और मृत्यु से रहित है। वह बुढ़ापा भी नहीं है और वहां मृत्यु भी। इसीलिए अगर किसी को जवानी रहना चाहो हो ना, सदा जवान रहना चाहो, कुमार, तो फिर परमात्मा को पालो। बुढ़ापा है ही नहीं वहां, जरापा है ही नहीं, कुमार है वहां, कुमार, सदा कुमार अवस्था रहती है। ईश्वर के साथ एक हो जाओ, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, सदा युवावस्था। क्यों? क्योंकि वहां घटना बढ़ना है ही नहीं, वहां आयु है ही नहीं, वहां छोटा बड़ा है ही नहीं, वहां जवानी और बुढ़ापा और युवावस्था है ही नहीं। वो तो जैसा है वैसा ही है, और जैसा पहले था वैसा ही अब, जैसा अब वैसा ही। इसलिए सदा एक रस, समझ गया? ऐसा नहीं कि भाई हाँ, तो अजराह, उसमें जरा नहीं है, अमराह, मरण नहीं है, ना हम देहो यसद रूपो, इसलिए मैं असत रूप शरीर नहीं हूं। ज्ञानम इति उच्यते बुधये, सज्जन लोग, विद्वान लोग इसको ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब ये ज्ञान का उपदेश है भाई। अब तो ज्ञान था, ये ज्ञान का उपदेश है। स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम किम मूर्खम शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि वही। स्वदेहे पुरुषाख्यम संतम शोभनम सम्मतम च, इस अपने शरीर में बहुत सुंदर पुरुष रह रहा है, शोभन पुरुष, और श्रुति सम्मत भी है। आपने पिंगला का गीत सुना? पिंगला का, पिंगला का गीत सुना वैराग्य का? तो जब पिंगला को वैराग्य हो गया तो क्या कहते? संतम समीपे रमणम रति रति प्रदम, मुझे रति देने वाला, मेरे साथ रमण करने वाला मेरे साथ सदा है, मेरे पास है, लेकिन मैं कितनी मूर्ख हूं, मैं उसको तो भूल गई, और जो खुद भूखे हैं उनके पीछे लग रही है ना। संतम सदा रमणम रति प्रदम, जो रति को देने वाले, आनंद, रति कर दिया आनंद से, है ना, जो रति देने वाले, आनंद देने वाले, ऐसे रमण प्रद, रमण करने वाले उस परमात्मा को तुम्हें भूल गई, इस संसार को याद कर बैठे। तो जब पिंगला को वैराग्य हुआ तो सबसे पहले उसको जो दिव्य भाव कहाँ आया? अपने अंदर से ही आया, भाई मेरे अंदर ही वो बैठा हुआ है, मुझे दूर जाने की आवश्यकता। तो कहते स्वदेह, अपने ही देह में, इसी शरीर में, दूसरे शरीर में जरूरत नहीं है। शोभनम, जो शोभायमान है, जो शोभा, अब शोभा का यहाँ दो तीन अर्थ है। आप शोभामान को आप कह सकते हैं प्रकाशमान। क्या है? शोभा कहते हैं प्रकाश को, है ना, जो प्रकाशमान है, देदीप्यमान है। अरे जो हमारे अंदर बैठा दम दम दमक रहा है, चमचम चमक रहा है, मैं करके कूद रहा है, उछल रहा है, फुदक रहा है, नहीं, उससे ज्यादा सुंदर और कौन होगा भाई? उससे ज्यादा और कोई सुंदर नहीं होगा। इसलिए शोभा, शोभनम, और कैसा है वो? संतम, संत वही, असली संत वही है।
संत माने जिसकी सत्ता है, संत माने जिसकी सत्ता है। सत्ता किसकी है? ये सारा का सारा संसार उसी की सत्ता पर टिका हुआ है। सारा का सारा संसार उसी की सत्ता पर टिका हुआ है, इसलिए वो सत्तावान है। वो कौन है? वो पुरुषाख्यम, उसको पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष। अच्छा देखो, दो बातें यहाँ, एक तो लोक व्यवहार की बात, एक वेदांत की बात। लोक व्यवहार में संस्कृत भी आ गया, ऐसा नहीं संस्कृत को लोक व्यवहार से बाहर है। एक वेदांत की बात, लोक व्यवहार में पुरुष और स्त्री का भेद है। वेदांत में पुरुष और स्त्री के लिए नहीं आता, आत्मा के लिए आता है। नायम स्त्री न पुमान नई चायम नपुंसकः यद्यत् शरीर मादत्ते तत्तेन संयुज्यते। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जैसा जैसा शरीर में प्रवेश करता वैसा वैसा नाम वाला ये हो जाते हैं, अपने आप में कुछ नहीं। तो यहाँ पुरुष वेदांत में चेतन के लिए होता है, आत्मा के लिए प्रयोग होता है, स्त्री पुरुष के लिए प्रयोग। लोक व्यवहार में पुरुष स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो हम यहाँ लोक व्यवहार की बात नहीं कर रहे, तो वेदांत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ वेदांत की बात कर, क्योंकि लोक व्यवहार भी चलता नहीं। लोक व्यवहार तो भेद बुद्धि से ही चलता है ना। तो लोक व्यवहार में वो ठीक है, वेदांत ठीक है। तो पुरुषाख्यम, उसको पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ऋग्वेद का है ना, पुरुषे वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भागम उदोमृतत्वशेषानो यदन्नेनादिरोहति। तो उसको पुरुष बोलते हैं। पुरुषम पुराणम, है ना। पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष। कौन है पुराण पुरुष? ये आत्मा ही है, यानी सदा वर्तमान है, उसको पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष कैसा है? वो एक तो पुरुष है यानी आत्मा, कॉन्शियसनेस है। दूसरा उसकी सत्ता विद्यमान है, संत है। और तीसरा वो शोभायमान है। और चौथा विशेषण क्या दिया? सम्मतम, यानी वेद के अनुसार भी ये बात सही है, शास्त्र सम्मत है। शास्त्र में भी यही कहा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आत्मा, यही कहा है ना। तो ऐसे शून्यम आत्मानम रे मूर्ख देहातीतम करोषिकिम, जो देहातीत है, मान लो शरीर से अद्य को अतीत की एक बात है। देहातीत शब्द का प्रयोग है, ये भी पुरुष का विशेषण है। देहातीत, अतीत है ना, अतीत 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 किसे कहते हैं? जो देह से परे है ना। जो देह से परे हो गया तो कभी देह के नजदीक भी आएगा, तो फिर तो वही डिपार्चर और अराइवल वाला हिसाब हो गया। समटाइम्स गॉड अराइव्स, समटाइम्स डिपार्ट्स। देहातीत है ना, तो देह से परे है तो कभी नजदीक भी आएगा, नहीं आएगा? बताओ, आएगा या नहीं आएगा? तो जो गोट हो गए वो अपार्चर डिपार्चर और अराइवल वाला हो गया, नहीं हो गया? आप बताओ देहातीत का क्या अर्थ करोगे फिर? अगर देह से परे है तो कितनी परे है? देह से काल से कट गया ना, देह से कट गया, कितनी परे है? तो ये शब्द वेदांत के बड़े विलक्षण है इनका। अगर हम कहते हैं हमारा आत्मा देह से परे है तो कितनी परे है? अगर हम कहते हैं आत्मा देह से दूसरा है तो फिर द्वैत आ गया, है ना। तो ये शब्दों का खेल है और समझने का खेल है। ये वेदांत है, इसमें थोड़ी साधना की जरूरत होती है शब्दों को समझने के लिए। या देहातीत, है ना, या विश्वातीत, विश्व से परे। देहातीत और विश्वातीत का अर्थ दूर नहीं है, वहां अर्थ है न देह से लिपायमान है, न परमात्मा संसार से लिपायमान है, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है निरंजन। अंजन कहते लेपना, जैसे आंख में नहीं डालते, आंख में अंजन, दांत में मंजन, मत कर मत कर मत कर, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है ना।
आंख में अंजन, दांत में मंजन, मत कर ऐसे बोलते हैं। खैर चलो, तो हंसने की बात है। जैसे दीवार है, दीवार पर आपने कलर कर दिया, अंजन कर दिया, ठीक है ना, लेप कर दिया, और जिसमें कोई लेप ना हो उसको कहते हैं निरंजन। उसको क्या कहते हैं? निरंजन। तो ये जो देहातीत का, विश्वातीत का जब आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अतीत का मतलब ये नहीं देह से परे है, विश्व से परे है, और जो सब जगह समाया हुआ वो परे और नजदीक कहाँ रहेगा। तो उसका अर्थ है जैसे सूर्य की किरणें गुलाब के फूल पर गिरती हैं, और सूर्य की किरणें गोबर पर गिरती हैं, कूड़े के ढेर पर भी गिरती हैं, तो सूर्य की किरणें न तो गुलाब से स्पष्ट हैं, लिपायमान है, न कूड़े के ढेर से लिपायमान। समझ गए ना? वो अपने आप में शुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से देहातीत का अर्थ होता है कि ये इससे लिपायमान नहीं है। अतीत का मतलब यहाँ वेदांत में दूर जाकर के नहीं है, भाई देह से विलक्षण है समझने के लिए, समझाने के लिए। देह से विलक्षण है, देह से अलग है, देह से दूसरा है, सब समझे समझाने के लिए है। दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं रखना है कि वो दूर जाकर के बैठ गया। अब हम भी प्रयोग करेंगे तो ये कहेंगे वो देह से दूर है, ठीक है ना, अतीत है, दूर है। तो दूर है जब हम बोलें तो उसका अर्थ नहीं देश की दृष्टि से दूर है। दूर है जब हम बोलें तो समझना है कि उसमें देह का कोई भी लेश मात्र भी लिपायमान नहीं है, आसक्ति नहीं है, अनासक्त है, ठीक है। व्यवहार में हम ऐसे ही बोलेंगे, सभी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ शब्दों को समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो देहातीत जो देह से अतीत है, परे है ना। तो परे का समझा दिया ना, क्या लेना है? देह से दूर है, देह से परे है, ऐसा जो पुरुष है, जो सत है और जो शोभायमान है ना, उसको किम मूर्ख शून्यम आत्मानम करोषि भो। अरे उस आत्मा को तो शून्य मान रहा है कि कुछ भी नहीं है वो, इससे बड़ा और अज्ञान क्या होगा। तो इसलिए एक ज्ञान का उपदेश है कि आत्मा अपने ही देह में है और शून्य नहीं है। निहिलिज्म यहाँ नहीं है, अवॉइडनेस है ना, यहाँ अस्तित्ववाद है, शून्यवाद नहीं है। किसके लिए? बुद्धों की, बिना बुद्धों की बात नहीं है। यह बात है कि आत्मा कुछ नहीं होना। अभी खंडन मंडन नहीं चल रहा, इसलिए अभी किसी बुद्ध का या किसी का नाम नहीं लेंगे। वो जब बात होगी तब लेंगे। अभी इतना मतलब है कि तू आत्मा को कुछ भी नहीं मानता, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा तो इस रूप में है ना, आत्मा इस रूप में। और स्वात्मानं शृणुमूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पुरुषं देहातीतं सदाकारं सुदूरदर्शं भवादृशौ। क्या बात है? भवादृशौ सुदूरदर्शम, आप जैसे लोगों के लिए तो बड़ी कठिनता से दिखाई देता है। अच्छा देखो, बड़ी विलक्षण बातें हैं ये। दिखाई देता है क्या परमात्मा? बस समझ में आता, उसी को कहते दिखाई देता ना, देखना वो समझ में आता है। लेकिन आप जैसों को नहीं। किसको? जो आत्मा को कुछ भी नहीं मानता, मरने और कटने वाला मानता है, विकारी मानता है, परिणामी मानता है, उसको नहीं सुना, उसको नहीं। तो कहते हैं भवादृशौ सुदूरदर्शम, आप जैसों के लिए तो बहुत कठिन से अनुभव में आने वाला है, फिर भी सदाकारम कैसा है ये कहते हैं सत स्वरूप है। वही ऊपर जो कहा संतम, ऊपर संतम कह दिया, यहाँ सदाकार कह दिया। सत आकार सदाकार, परमात्मा सत स्वरूप है। और अतीतम, ऊपर भी देहातीत कहा था ना, यहाँ भी कहा देहातीत। देहातीत, अब देखिए सत जो होगा ना, जो भी सत होगा, सत जो होगा वो विकार नहीं होगा।
और जो विकार नहीं होगा वो शरीर नहीं होगा, जो शरीर होगा वो विकार होगा, और विकार होगा तो सत नहीं होगा, है ना। इसलिए सदाकार है, विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है। कैसे पता चले? श्रुत्या युक्त्या च पुरुषम। अरे मूर्ख, देखो मूर्ख शब्द का प्रयोग किया, स्वात्मानम शृणु, हे मूर्ख तो अपने आत्मा का स्वरूप सुन लो। अच्छा, मूर्ख क्यों कहा? मूर्ख कहते हैं मुहुर्मुहु खानी इंद्रियाणी तेषु चरती मूर्ख। मुंह माने मुहुर्मुहु, बार बार, ख कहते हैं इंद्रियों को, तो जो बार बार इंद्रियों में विचरण करता रहे उसको कहते हैं मूर्ख, है ना। मुहुर्मुहु खानी इंद्रियाणी तेषु विचरती मूर्ख, यानी आत्मा की तरफ गति है नहीं, बार बार विषय भोग में फंसा हुआ है और उधर ही जा रहा है। तो स्वात्मानम शृणु, अरे तू अपने आप को समझ ले, तू क्या है मूर्ख। वैसे एक बात है, हम आपको बताएं, हमने बहुत पढ़ा, अब शब्दों का प्रयोग लगभग सभी आचार्य करते हैं। मूर्ख जैसे शब्द है ना, मूर्ख, है ना, तो क्यों करते हैं? जीव का उद्बोधन करने के लिए। इसलिए नहीं करते कि वो आपको मूर्ख समझते हैं, इसलिए करते हैं कि कम से कम आप समझ तो जाओ जल्दी से। शंकराचार्य ने तो बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया है। रामानुजाचार्य का भाष्य पढ़ो ब्रह्मसूत्र का, श्री भाष्य का, और पूरा का पूरा एक प्रकरण पूर्व पक्ष में रखा, आचार्य शंकर का खंडन किया है। पहले मंडन किया, फिर खंडन किया, बहुत बड़ा है। वहां पर देवानाम प्रिय, ये वो पता नहीं कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब वो शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि उनको अपशब्द का प्रयोग करना है, इसलिए करते हैं कि अरे कम से कम इतना कह रहा हूं तो तू इतना तो समझ ही जा। कई बार करुणा के कारण भी अपशब्दों का प्रयोग, ये अपशब्द ज्यादा, मूर्ख है तो अपशब्द ही, किसी को मूर्ख कहे तो क्या कहेगा, है ना। बड़ी मुश्किल है शब्दों का खेल। स्वात्मानम शृणु मूर्खत्वम श्रुत्या युक्ता च पुरुषम। कैसे सुनो? श्रुति से और युक्ति से। श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्यो मंतव्यश्च उत्पत्ति भी मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतु। पहले सुनो, फिर इसके ऊपर मनन करो। यह है श्रुति और युक्ति। पहले सुनो, क्या सुने? देश आत्मा अपहत पापमा विजरोग विशोको विमृत्यु, है ना। सुन लिया हमने, ये जो आपमा आत्मा है, अपहत पापमा, इसमें पाप नहीं है, इसमें पाप नहीं, और विशोको शोक भी नहीं है, विशोक विजरा जरा भी नहीं है, विमृत्यु मृत्यु भी नहीं है यहाँ। ये हमने सुन लिया। जब श्रुति में सुन लिया फिर उसको अनुभव करो, प्रैक्टिकल करो, तो उसको कहते हैं युक्ति। श्रुति और युक्ति, तो श्रुति और युक्ति दोनों से सिद्ध हो रहा है, फिर तुम इसका अपलाप कैसे कर सकते हो? देहातीतम सदाकारम, तो श्रुति युक्ति से क्या हो रहा है कि देहातीत सत्स्वरूप आत्मा है। देहातीत का मतलब शरीर के धर्मों से लिपायमान नहीं है। शरीर अनित्य है तो ये नित्य है, शरीर विकारी है तो ये अविकारी है ना। ये खंड खंड होता रहता तो अखंड है ना। ये ज्ञेय है, वो ज्ञाता है, ये दृश्य, वो दृष्टा है। ऐसा तो उसको क्यों नहीं जानते, उसको क्यों नहीं समझते? अच्छा, फिर देखो बड़ा प्यारा है। अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकं प्राप्तं कथं स्यात् देह का पुमान। अहम शब्द से प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है,
गीता में भी भगवान ने क्या अहम का बहुत प्रयोग हुआ ना भगवत गीता, है ना। तो वह भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के स्थान पर ही खड़े होकर के अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अहम शब्देन विख्यात, मैं शब्द से परमात्मा ही विख्यात है। अच्छा, क्यों कहा ऐसा? ये भी एक बात है। बात यह कि अहम जो है ना वो संघात नहीं है। संघात माने दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ तत्व, इसलिए अहम शब्द का प्रयोग किया है। और जो संघात है वो दूसरे के काम के लिए होते हैं। जैसे मैंने बताया ये पुस्तक है, इसमें 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो मेरे काम के लिए, ठीक है ना। इसका प्रयोजन है दूसरे काम के लिए। ये देह है, ये देह भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए ये देह भी किसी और के लिए, वो चेतन है जिसके लिए वो चेतन है। अहम शब्द विख्यात, अहम शब्द से विख्यात है एक एव स्थितः परः, जो एक ही है, दो नहीं है। मेरा अहम और आपका अहम दो नहीं है। हाँ, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो दो है, क्योंकि उच्चारण जो है ना वो निराकार से नहीं हो रहा, साकार से हो रहा है ना, वाणी से हो रहा है, निराकार से उच्चारण नहीं हो रहा। इसलिए हम बोल रहे हैं तो दो हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से एक ही। स्थूलत्व अनेकतां प्राप्तः, स्थूल जो है ना वो अनेक होते हैं, और जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म में अव्यय है, वो एक होता है। तो देह क्या है? स्थूल है। देह क्या है? इसलिए अनेक देह। और चेतन जो है वो सूक्ष्म है, इसलिए चेतन एक ही है। स्थूलत्व अनेकता प्राप्तम, स्थूल होने के कारण तो अनेकता को प्राप्त हो रहा है। अब बताओ तुम उस परम पुरुष को क्यों नहीं जानते जो हमारा अपना, उसको जानना चाहिए। अहम दृश्यतया सिद्धो देहो दृश्यतां स्थितः, ममायति निर्देशात् कथम स्यात् देह का अपमान। अब यहाँ पर दो तर्क दिए हैं जो आत्मा को दिए जाते हैं। इस श्लोक में वो दोनों तर्क एक साथ रखती है। एक तो अहम दृष्टतया, अहम दृष्टा, और दूसरा अयम मम, यह मेरा। समझ गया ना? दो लॉजिक देते हैं। एक तो मैं दृष्टा हूं, जगत दृश्य, इसलिए जगत नाशवान है, मैं सत्य हूं, ठीक है। और दूसरा दिया मम और मेरा, मन, अहम और मम, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा। तो दो कारण से यहाँ आत्मा को समझाया है, दो हेतुओं से। एक तो दृष्टा और दृश्य के हेतु से, और एक अहम और मम के हेतु से। जो मैं हूं वह मेरा नहीं है ना, जो मेरा वह मैं नहीं हूं, है ना, ठीक है ना। तो और जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं। तो अहम दृष्टतया सिद्ध, अरे मैं दृष्टा के रूप से सिद्ध हूं। कौन देख रहा है इनको? मैं देख रहा हूं। कौन जान रहा है इनको? मैं जान रहा हूं, ठीक है ना। मेरी मन, बुद्धि और प्राण का साक्षी मैं हूं। मैं जान रहा हूं, मैं इनका दृष्टा हूं, इसलिए मैं मन, बुद्धि और प्राण नहीं हूं। एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया ममायम अयम मम, अयम मम, मम अयम, अयम मम, ये मेरा है ना, मैं नहीं हूं। इदम पुस्तकम मम, इदम पुस्तकम मम, पुस्तक मेरी है, मैं नहीं। अहम पुस्तकम पश्यामि, मैं दृष्टा होगा, ये दृश्य हो गया, ठीक है ना। तो वेदांत में इन्हीं दो तर्कों के माध्यम से तो बहुत कुछ समझाया है।
इसलिए इनकी ज्यादा व्याख्या कर नहीं रही, क्योंकि बहुत प्रवचन सुन रखे मैं और मेरे पर सुन रखे नहीं सुन रखे। अच्छा, गीता का दूसरा अध्याय है ना, दूसरे अध्याय पहले वो श्लोक है एक लास्ट में, बेहतर श्लोक है शायद, ये 17वां श्लोक है 70, और श्लोक में लिखा है हाँ 71 है 71वां, विवाह कामान ये सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार। मेरापन भी निकल गया और मैंपन भी निकल गया। मैंपन कर दिया अहंकार से, है ना, मतलब सूक्ष्म शरीर को लेकर के, कारण शरीर को लेकर के, तत्व को लेकर के नहीं है। तो विहाय कामान ये सर्वान, जो संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है और फिर परमानंद में विचरण करता है। निर्ममो निरहंकार, वो ममता रहित है, अहंकार रहित। ममता का मतलब मेरापन से रहित, ममता रहित का क्या हुआ, मेरा 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 मेरा। वो कह रहे हैं, एक महात्मा कथा कर रहे थे, कथा, और कथा बड़ी बड़ी डाटी थी महात्मा की, तो बार बार प्रयोग करते थे, मैं का प्रयोग बार बार करते थे, तो बुढ़िया रोने लगी, बुढ़िया रोने लगी। महात्मा खुश है, भाई चलो ये तो समझ रही, पुरानी सत्संग है, समझ रही है। बुढ़िया ने कहा, भाई क्या हुआ, क्यों रोती? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, बड़ा दो क्या। बोले मेरे बकरा था, वो मैं करता था, मर गया, आप भी मैं कर रहे हो, क्या हाल होगा? तो मैं बुरी बलाए है ना, इससे बचना चाहिए। मैं कुछ नहीं, है ना। तो नानक जी कहते थे, बोले तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही है, मैं नहीं, है ना, तू ही है, मैं नहीं। तो अहम दृष्टतया सिद्ध, मैं दृष्टा के रूप में सिद्ध हूं। देह दृश्यतया स्थित, देह दृश्य के रूप में है, शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। तो मैं शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसको, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और अयम मम देह, ये शरीर मेरा है, ये मुझे ज्ञान हो रहा है। तो इसका मतलब शरीर मेरे से भिन्न, तभी इसका ज्ञान हो रहा है। एक ज्ञान होना, एक ज्ञान, ज्ञान ज्ञान स्वरूप परमात्मा का है। और ये जो बाहर का ज्ञान है, ये सब वृत्तियों के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है? वृत्तियों के माध्यम से। मन वहां पर हो, इंद्रिय के कांटेक्ट में हो, फिर इंद्रिय पदार्थ को देखें, मन बुद्धि के कांटेक्ट में हो, बुद्धि चेतन के कांटेक्ट में हो, है ना, तब जाकर के पदार्थ दिखाई देते हैं, इनका हमें ज्ञान होता है। तो अयम मम देह, ये मेरा देह है। तो इस प्रकार से निर्देश होने पर भी तुम उस परम पुरुष को क्यों नहीं जानते? भी क्या आश्चर्य है, फिर भी तुम नहीं जानते। भला इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? होगा कोई इससे बड़ा आश्चर्य? नहीं होगा। अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान इति प्रतीयते साक्षात कथम स्यादेह पुमान। अहम विकारहीन, मेरे अंदर कोई विकार नहीं, जन्मना नहीं, मरना नहीं, और सुख दुख पाना नहीं। अच्छा, फिर सुखी दुखी कौन हो रहा है शरीर में बैठा हुआ? बताओ। भगवान ने एक बात की बड़ी प्यारी कही, वो कहते हैं यस्य न हंतो भाव बुद्धि यस्य न लिंबते सत्वाप सीमान लोकान न हंति न बद्धते। जिसके अंदर देह के प्रति आत्म भाव नहीं, ममत्व भाव नहीं, जैसे नाहंकृतो भाव, अहंकृत भाव जिसमें नहीं है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया, जो करवाया परमात्मा ने, उसके साथ एकत्व स्थापित करना है। तो अपनी सीमाओं का विस्तार करना है मन से, हाथ फैलाने से नहीं। किसी दूसरे के प्लॉट पर कब्जा नहीं करना, मैं तो विस्तार करने आया था।
ठीक है। वो एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, बाबा जी तपस्या करते ही हैं। धीरे 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 उनकी ख्याति हो गई, प्रसिद्धि हो गई। उनकी प्रसिद्धि राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा मिलने के लिए आया, बड़े हीरा चांदी के सोने के थाल सजा करके लाया था। महात्मा ने झोपड़ी बना रखी थी, पर्णकुटी, क्या बोलते हैं उसको, पर्णकुटी। पर्णकुटी का मतलब पत्तों की कुटिया। वो कुटिया में बैठे हुए थे। राजा ने प्रणाम किया, बोले बोलो सत्संग हुआ। बोला महाराज कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, नहीं मांगना। उन्होंने कहा मैं राजा हूं, कुछ तो मांग लो। उन्होंने कहा हमें कुछ मांगना ही नहीं। तो अच्छा कुछ तो दे के जाता हूं। बोले किसी गरीब को दे जाना। बोले अंगूठी दे के जाता हूं। नहीं माने तो महात्मा ने अंगूठी ली और ऐसे जो उसके होता ऊपर हटा के दे। अब महात्मा को तो कोई इसमें आकर्षण था नहीं, सौदा है, चांदी है, क्या है, ऐसी टंगी रही। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी, तो महात्मा ने पूछा ये कौन जा रहा है? बोले राजा जा रहा है। किस लिए जा रहा है? बोले युद्ध करने के लिए, अपना राज्य बढ़ाएगा। हो समझ में आ गया, ये मेरे को देख के गया था, एक गरीब को दे देना, चलो इसी को ही दे देता हूँ। महात्मा अंगूठी लेके गया। अंगूठी गुजराती मिट्टी बोलते ना, हाँ चलो आप समझ जाओ कहने का मतलब। क्योंकि भाषा जो है ना, भाषा प्रांत ये सब मनुष्य ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। ठीक है, पहले गुजरात महाराष्ट्र ही था। हाँ। अब गुजरात की सीमा निर्धारण की 47 के बाद हुई, तो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया ना। इसलिए जो सीमा है वो मनुष्य बनाता है। तो महात्मा ने कहा युद्ध करने जा रहा है और ये अपना राजकोष बढ़ाएगा। ओहो, महात्मा ने कहा सबसे ज्यादा दरिद्र यही है, इसी को ही दे देता हूं। वो अंगूठी लेकर के पहुंच गए। अब राजा के जो सैनिक थे वो उसके पास नहीं आने थे, और वो कहने मुझे जाना है। बड़ी मुश्किल से हो गए, पहले इतना मसला नहीं था जितना आज है। राजा को अंगूठी दी, देखा मेरी अंगूठी है। बोले महाराज इसको आपने काम में नहीं लिया। बोले आपने कहा था किसी गरीब को दे देना, तो फिर दे देते। बोले मुझे तो सबसे ज्यादा गरीब कोई दिखाई दिया। क्यों? और इतना धन संपत्ति होकर के दूसरे का धन हड़पने जा रहा है, और गरीब नहीं तो अमीर कहां से है? ठीक है ना, सबसे ज्यादा गरीब तो ही दिखाई दे रहा है। महात्माओं की लीला है। इसलिए अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यम विकारवान इति प्रतीयते साक्षात कथम सा देह का अपमान। इस देह में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, परमात्मा से ही संबंध हमारा होना चाहिए। अहम दृष्टितया सिद्ध देहो दृश्यवान स्थितः दृष्टतया स्थित। मैं तो दृष्टतया का मतलब दृष्टा के रूप में ठहरा हुआ हूं, सिद्ध हूं, और ये जगत दृश्य के रूप में मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य है। यदि प्रतीयते साक्षात कथम स्यात् देह का उपमान। ये सबका अनुभव हो रहा है, सबको अनुभव हो रहा है। कोई ऐसा जिसका अनुभव ना हो कि मैं मर गया, जन्म ले लिया, ये हो गया, वो हो गया। आत्मा के रूप में ना, शरीर के रूप में नहीं। वो एक महात्मा थे वृंदावन के, वो किसी धर्मशाला में गए। बोले भाई अपना नाम बताओ। बोले नाम तो नहीं हमारा कुछ भी, भजन करते भजनानंदी थे। उन्हें माने मैनेजर। बोले नाम तो बताना पड़ेगा। तो वो लिख ले 5 भूत। बोले महात्मा 5 भूत। अब वो घबराया, या तो एक भूत से घबरा जाते, 5 भूत लेके चल रहा। तो सोचा कोई गड़बड़ है, तो मालिक को फोन किया। मालिक का बोले इसने नाम पूछा, मैंने क्या बताया? अरे 5 भूतों से बना हुआ शरीर है,
अब इसका क्या नाम बताया, हमने बोल दिया लिख लो 5 भूत। तो महात्मा की विलक्षणता है। तो भूत को समझ गया, वो अपने दृष्टापने को समझ गया, और जो 5 महाभूत को समझ गया वो दृश्य को भी समझ गया। ये हमारा शरीर देह पंचभूतों से मिलकर के तो बना है, इसलिए इसको देखो, पंच महाभूतों को देखो, एक साथ रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, कम ज्यादा होते रहेंगे, विकार होते रहेंगे। अच्छा 3 गुण है, 3 गुण, अगर 3 गुण में विकार नहीं होता तो संसार बनता क्या? जब तीनों गुण के ही आपस में नहीं बनती, यहाँ तो शरीर में 5 महाभूत बैठे हैं, उसमें भी 3 गुण पहले से ही है, वही वाले झगड़ा वाले ही है ना, सत्वगुण रजोगुण, और वो पहले से ही है, उसमें 5 महाभूत आ गए। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने एक बंदर को भांग का नशा करा दिया, भांग का नशा करा करके थोड़ी शराब पिला दी, जैसे वो बंदर नाचते वैसे हम नाचते। हमें भी एक नशा कर दिया भगवान ने, आशा बलमती राजन शैल स्थिति जीतवान, आशा बना रखी, आशा ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आशा किसकी पूर्ति हुई नहीं और कुछ मिला नहीं। इसलिए भागवत ने तो लिख दिया निराशीर निर्ममो, आशा रहित जीवन। अहम विकार है, इसलिए मेरे अंदर कोई विकार नहीं, अविकारी हूं, अविकारी। देहो नित्यम विकारवान, और शरीर क्या है, नित्य विकार को प्राप्त होता है। शरीर में रोज, अच्छा हम नदी में स्नान करते हैं, तो नदी में जैसे हमने ऐसे गोता लगाया, फिर पानी से बाहर निकले, पानी वही होता दूसरा होता है, पानी दूसरा हो तो बह गया, बह गया, पानी दूसरा होता है। इसी प्रकार से आत्मा में विकार नहीं है, वो तो नदी के किनारे बैठ करके देख रहा है लहरों को। एक आदमी गया समुद्र के किनारे बैठा रहा, किसी ने पूछा तुम क्यों बैठे हो, उसने कहा मैं लहर देख रहा हूं। क्या करेगा, बोले जब लहर आना बंद हो जाएगी फिर मैं स्नान करूंगा। तो बोले बैठे रहो, तुम्हें स्नान नहीं करना, क्यों लहर खत्म होनी नहीं और तुम्हें स्नान करना नहीं। तो जब मन की लहर, इसको रहने दो, आप ध्यान करो, भजन करो, सबसे अच्छी बात है। ये मन तो ऐसा ही है, कभी कुछ मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन बदलता रहता है, इसके भरोसे नहीं चलना चाहिए। हाँ, इति प्रतीयते साक्षात कर्म से देह का उपमान, ऐसा साक्षात अनुभव में आ रहा, फिर जीव देह कैसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि सारी चीज आने और जाने वाली, टूटने वाली, बिछुड़ने वाली, संयोग वियोग होने वाला है, समझ में आ रहा है। इति अहम विकार है नस्तु नित्य देहो नित्यम विकारवान। पर एक बात है, सारी चीज तो समझ में आती है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, क्या मेरा भी विकार होता है, क्या मैं घटता बढ़ता हूँ। जिस दिन ये पुस्तक में पढ़ लिया ठीक है, हमने भाषण दे दिया, आपने सुन लिया, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका? अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करो, तो फिर आपको पता चलेगा मैं अलग हूं और देह अलग है। आज इतना ही, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज जी के शिष्यों वंदन। महाराज हमने कथों का तो बहुत सुना है, किसी हमारे पापा पहले टाइम साइंस सुना है, जी बहुत अच्छा लगा।